Hello friends, today's our topic is break even analysis. So break even analysis क्या है और हम लोग आज समझेंगे। आप देख सकते हैं जैसा कि एक ग्राफ दिखाया गया है स्क्रीन पे। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे यूनिट प्रोड्यूस्ड लिया गया है और वाई एक्सिस पे रेवेन्यू और कॉस्ट लिया गया है। ओके, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये क्या है। जैसे आप किसी भी कंपनी में कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, एग्जांपल आप पेन मैन्युफैक्चर करते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ भी हो सकता है etc। तो कम से कम आप कितना यूनिट यानी नंबर ऑफ़ पेन और नंबर ऑफ़ मोबाइल कितना यूनिट प्रोड्यूस करें कि आपको ना तो प्रॉफिट हो और ना तो लाभ हो, ना तो हानि हो, यानी मीन्स ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो जितना यूनिट प्रोड्यूस करने पे आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, उसी को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और जितनी क्वांटिटी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उसी को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो आप ये ग्राफ देखिए, ग्राफ में दिखाया गया है, ग्राफ में फिक्स कास्ट दिखाया गया है, वेरिएबल कास्ट, टोटल कास्ट, टोटल सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट जोन, लॉस जोन। सो क्या है ये हम डिटेल में समझेंगे। किसी भी पेन को आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है और मैन पावर, मशीन etc बहुत कुछ लगता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ न कुछ फिक्स कास्ट आएगी जो कि एकदम फिक्स होती है और उस पर कुछ वेरिएबल कास्ट आएगी। सपोज आप x यूनिट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं एंड x यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट v पर यूनिट है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हो जाएगा वो v इंटू x या xv टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा x यूनिट के लिए। तो आप ये बोल सकते हैं कि आपकी टोटल लागत, जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो कितना हुआ। आपका f फिक्स कॉस्ट है, अगर f फिक्स कॉस्ट है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट xv आ गया, तो आपका टोटल लागत या टोटल कॉस्ट कह सकते हैं f प्लस xv। इतना आपका पैसा उसमें लगा बनाने में। अब मान लीजिए कि आप एक यूनिट को s रुपए में बेचते हैं, यानी s रुपीज़ पर पीस सेल्स है आपका, तो टोटल सेल्स यानी आप सभी प्रोडक्ट को बेचेंगे x प्रोडक्ट को, तो आपको जितने पैसे मिलेंगे वो हो जाएंगे s इंटू x या xs। तो अब अगर ये कंडीशन है कि ना तो आपको प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ, इसका मतलब है कि आपने जितने पैसे बनाने में लगाए थे बेचने के बाद भी आपको उतने पैसे मिल गए। या अल्टीमेटली आप ऐसा कह सकते हैं कि f प्लस xv बराबर हो जाएगा s इंटू एक्स के, क्योंकि आपको जितने बनाने में पैसे लगे बेच के भी आपको उतने पैसे मिल गए, ना तो आपको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम कर लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो s माइनस वी इक्वल टू एफ हो जाएगा एंड x इक्वल टू एफ अपान s माइनस वी हो जाएगा। तो ये वही x यूनिट है जिसको कि कम से कम इतना प्रोडक्शन हमको अपने प्रोडक्ट का करना पड़ेगा जिससे कि हमें ना तो लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, और इसी को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अब सपोज एग्जांपल मान लीजिए किसी भी कंपनी में पेन बन रहा है और उसका ब्रेक इवन पॉइंट 300 है, तो इसका मतलब कि आप अगर 300 से कम पेन बनाते हैं तो आपको लॉस हो जाएगा और आप लॉस जोन में आ जाएंगे, जैसा कि एक ग्राफ में देखिए दिखाया गया है। और 300 के ऊपर आप बनाते हैं तो आप प्रॉफिट जोन में जाएंगे। तो कम से कम आपको कितना पेन बनाने से ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, वही ब्रेक इवन पॉइंट होता है। और उसका फार्मूला x इक्वल टू एफ अपान s माइनस वी होता है, जहाँ पे s जो है सेल्स पर यूनिट है एंड v जो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। ये हमेशा याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल सेल कॉस्ट भी दे सकते हैं। उस कंडीशन में आपको वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स कॉस्ट पर यूनिट निकाल के ही ये फार्मूले का यूज़ करना है।
ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी